Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Another day in Bollywood, another day where we attended a Bollywood film press conference. अब इसमें कोई नई बात तो नहीं, लेकिन आज जो हमने जिस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की उसके अंदर एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है। मैं उसका जिक्र करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइव कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक साउथ के फिल्म मेकर हैं जो अब चेन्नई में थे, अब बॉम्बे में बस गए हैं, सुसी गणेशन। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम बिफोर। और ये अपनी पहली हिंदी फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है घुसपैठिया। अब जो ये शब्द है ऑब्वियसली एक अनवांटेड गेस्ट, बिन बुलाया मेहमान, लेकिन ये मेहमान कुछ ऐसा है कि इसने एक महिला से सोशल मीडिया द्वारा दोस्ती की, मीठी मीठे बातें की और फिर उसे ब्लैकमेल करने लग गया। आई एम श्योर आपने ऐसे किस्सों के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। एंड यदि आप इन चीज़ों पे अगर और थोड़ा रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कैसे इंडिया is very high in terms of online scams, online crime। और हरियाणा में जो एक नू करके जगह है जहाँ कुछ साल पहले दंगे हुए थे, और काफ़ी यहाँ पे ऑनलाइन स्कैम्सर्स आपको इस नू हरियाणा से मिलते हैं। खैर, घुसपैठिया की जो कहानी है वो मुझे नॉर्थ बेस्ड तो नहीं लग रही, क्योंकि ये साउथ के फिल्म मेकर है। अब ये कह रहे हैं ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, विच आई विल नॉट बी सरप्राइज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये फिल्म की कुछ हम यहाँ पे इसके ट्रेलर या कहानी की बात नहीं करेंगे, पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन के हम काफी दंग रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टुवर्ड्स दी एंड में स्टेज पे दो व्यक्तियों को बुलाया गया। एक महिला जिनका नाम है सोनाली, और उन्होंने बड़े दुखी होकर जो उनके साथ बुरा हादसा हुआ था कि कैसे एक शख्स ने उनकी फोटो के साथ छिड़कानी करके, मॉफ करके और उन्हें एक्सप्लॉइट किया, उनके पैसे खाए। और ये लड़की, इसकी ऐसी हालत हो गई थी कि बस सोच रही थी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी, लेकिन फिर इसने हिम्मत जुटा के, जहाँ ये काम करती है लड़की, और इसने अपने बॉस को कहा, उनकी बीवी को कहा, और फिर उन लोगों ने इसे सही रास्ता दिखाया, इसकी मदद की। और भगवान का शुक्र है कि यह सोनाली आज हमारे बीच थी और उन्होंने निडर होके उनके साथ जो ये बुरा हादसा हुआ उसका जिक्र किया। एंड सो सल्यूट टू हर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरप्राइजली उन्हें और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, एनजीओ करके कुछ तो है, LCAI, और जो शख्स उसके आए थे निखिल जेठवा, इन दोनों को एक चेक दिया गया 51,000 रुपए का। वी वर लिटिल सरप्राइज्ड बिकॉज जो हादसा सोनाली के साथ हुआ, अब आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ उन्हें चेक देना, अगर देना ही था तो आई डोंट थिंक इट नीडेड टू बी इन एनी पब्लिक डिस्प्ले। एंड अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो क्या आप उस चीज़ के लिए कोई पैसा चाहेंगे? दैट इज जस्ट माई पर्सनल व्यू। लेकिन जो ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि टुवर्ड्स द एंड जो आज एंकर थे, यूजुअली अ वेरी गुड एंकर, एंड उनकी तो खैर कुछ गलती नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। लेकिन फिर इस MC ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुन के हम काफ़ी दंग रह गए। घुसपैठिया के जो मेकर्स हैं, इनकी जो मार्केटिंग टीम है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि थ्रू थ्रू द एंकर कि इन आने वाले दिनों में, या मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, वो एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है विक्टिम्स की, हु आर ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम्स की, और उनके लिए एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट रखा जा रहा है। आई रिपीट, अ कॉन्टेस्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। अब बताइए, अगर मैं एक विक्टिम हूँ तो क्या मैं चाहूँगा कि किसी ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्ट लूँ जहाँ मुझे बेसिकली अपनी जो मेरे साथ बुरा हादसा हुआ उसे सोशल मीडिया में हैशटैग घुसपैठिया या जो भी इन्होंने कुछ बोला वहाँ टैग करके मुझे अपनी स्टोरी डालनी है। और मज़े की बात है, अब जब कॉन्टेस्ट करार कर दिया है तो फिर यहाँ पे विनर्स भी होंगे। आप खुद ही सोचिए, जो लोग जो बेचारे ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, क्या वो किसी कॉन्टेस्ट का हिस्सा, उनकी जो कहानी है, क्या वो चाहेंगे कि वो एक कॉन्टेस्ट का एक पार्ट बने? आई थिंक एनीवन वर्थ हिज और हर प्राइड, मुझे तो लगता है कि ये कॉन्टेस्ट में भाग लेने से बल्कि उनके जख्मों पे और नमक छिड़ेगा। अब खैर क्या कहें, अंधेर नगरी है, कलयुग है, और ये हमें समझ नहीं आया। और जो एक और शॉक करने वाली बात ये थी कि इस कंटेस्ट प्रतियोगिता जो होने वाली है, ना सिर्फ जो विनर होंगे, शायद कुछ लाख 2 लाख का बताया प्राइज दिया जाएगा, और लेकिन इस कॉन्टेस्ट को जज करने वाले हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार। ऑब्वियसली मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, प्रोबेबली वो भी शायद बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आया कि चाहे ये 3 वरिष्ठ पत्रकार हो या कोई
क्या किसी ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि हम ये जो फ़िल्म के नाम पे प्रमोशन कर रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, क्या उससे वाक़ई में जो ऑनलाइन फ्रॉड के जो विक्टिम्स हैं उन्हें कुछ राहत मिलेगी? अगर मैं एक ऑनलाइन फ्रॉड का विक्टिम हूँ, तो मुझे तो जस्टिस चाहिए कि अगर मेरा पैसा लूटा है या अगर मेरा मान-सम्मान उसे ठेस पहुँची है या किसी ने मेरी फ़ोटो, तस्वीर, वीडियो लेके कुछ उसके साथ गलत किया है, तो आई थिंक एनी पर्सन वही जो एक एक शर्म वाला पर्सन होगा और वो तो ज़ाहिर है कोई ऐसे अपनी दुखी गाथा को किसी कॉन्टेस्ट में तब्दील नहीं करना चाहेगा। अब होना क्या है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप कोई कॉन्टेस्ट रख दो और आप एक प्राइज़ मनी रख दो। आई एम श्योर जो भी अगर एंट्रीज़ आएँगी प्रोबब्ली क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम विल बी फेक स्टोरीज़ और ये फ़िल्म आएगी 9 अगस्त को, तो अब ये कॉन्टेस्ट कितने दिन चलेगा और कैसे हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकार वो इसे कैसे जज करेंगे ये वही जाने। लेकिन मेरी नज़र में दिस इज़ द मोस्ट सो कॉल्ड मार्केटिंग और मार्केटिंग के नाम पे मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनसेंसिटिव चीज़ रखी गई है एंड आई रियली होप अगर इस फ़िल्म के जो मेकर्स हैं और अगर वो सुन रहे हैं ये वीडियो तो वो अपने इस कॉन्टेस्ट के फैसले को लेके एक बार इस पे फिर से पुनर्विचार करें। आप क्या सोचते हैं ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।